राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है राधाष्टमी का, और फिर से वही वाला इशू हो गया कि जो मैंने आपको जन्माष्टमी पे बताया था, कॉलेज जाने की वजह से नहीं टाइम लग पाया। और राधाष्टमी वाले दिन तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और वीडियो एडिट होने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया, तो फ़िलहाल मैं वीडियो अभी जो आपसे शेयर कर रही हूँ ये वाली वीडियो है राधाष्टमी से कुछ 3-4 दिन पहले की। मैंने अपने घर के मंदिर के अंदर पे बनाया था। वो जैसे दीवारों पे होता है ना, वृंदावन में श्री राधा का नाम लिखा रहता है, उसी हिसाब से मैंने ये सोचकर बनाया था, और काफ़ी अच्छा बन भी गया। और वैसे भी जिस काम में श्री राधा का नाम हो और वो अच्छा ना बने, ऐसा हो भी नहीं सकता। और ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये वाली वीडियो है राधाष्टमी की सुबह की। तो जैसे मेरा डेली रूटीन होता है सुबह सुबह नहाकर और मंदिर की साफ़ सफाई करनी, वैसे ही मैंने राधाष्टमी वाले दिन भी करी थी। लेकिन राधाष्टमी पे थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि गणेश चतुर्थी पर जो हमने गणपति बाबा की स्थापना करी थी, उस दिन से लेकर राधाष्टमी वाले दिन ही साफ़ सफाई हुई थी। क्योंकि मैंने मंदिर के आगे ही बिल्कुल जस्ट सामने ही रखे हुए थे गणपति बाबा को जो स्थापना करी थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि अलग कहीं मैं कर नहीं पाई थी। मैंने मंदिर के सामने ही कर दी थी। जो भी मुझे सामान रोज़ डेली चाहिए था वो मैंने मंदिर के अंदर से निकाल के बाहर रख दिया था, तो इस वजह से सफाई भी नहीं हो पाई। और ये सफाई मैंने राधाष्टमी वाले दिन ही सुबह के टाइम करी थी। और सफाई करने के बाद में जो सेम डेकोरेशन मैंने गणेश चतुर्थी पे करी थी, हल्की फुल्की जो भी थी, वही सेम डेकोरेशन मैंने दोबारा से कर दी। और इसके बाद में जो मेरा मंदिर का साफ़ सफाई का काम निपट गया था, उसके बाद में मैंने गणेश जी की आरती कर दी थी। और गणपति बाबा की आरती करने के बाद में जो और गणपति बाबा की आरती के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ अपने आगे की जो मैंने पूजा पाठ वगैरह करी थी। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर पे आ गई हैं श्री राधा, हमारी लाडली जू। और मैं ये सारी बातें वैसे बताने की होती नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ी सी आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ की एक वजह होती है। और राधा रानी भी हमारे घर पे किसी वजह से आई हैं। ये आना चाह रही थी पिछले 2 सालों से, मेरे सपने में आ रही थी। जब से मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ तभी कुछ महीने बाद से ही मेरे सपने में बार बार आ रही थी। मैं पिछले साल इनको लाने की सोच रही थी, बट बड़े पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने इनसे कुछ दिन के लिए बोल दिया था कि अभी मैं नहीं ला सकती, बाद में ही लेकर आऊँगी। तो अब मैं इनको ले आई हूँ। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा मैंने करी थी, जिस हिसाब से मुझे मतलब पूरी जानकारी मैंने ले ली थी कैसे करनी होती है, उसी हिसाब से मैंने फूलों से, अनाज से और फल फ्रूट से जैसे भी होती है वह उस हिसाब से मैंने कर ली थी। लड्डू गोपाल जी जब मैं लाई थी उस टाइम पे मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो उनकी भी स्थापना मैंने करी थी, पर वो इस हिसाब से नहीं कर पाई थी। मैं तो इनकी कर ली थी, मैंने पूरे विधि विधान से जैसे भी होती है नॉर्मली वैसे मैंने कर ली थी। और इसके बाद में मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी राधा रानी के जो ये वस्त्र वगैरह हैं, श्रृंगार का सामान जो भी कुछ है, ये मैंने तैयार किया था। ये भी मैं लेकर आई थी राधाष्टमी से 2-3 दिन पहले, मतलब उस दिन लाई थी जिस दिन गणपति बाबा को हम लेकर आए थे अपने घर पे, तभी लेकर आई थी। और ये एक एक ड्रेस में ले आई थी अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए, चारों लालाओं के लिए। सिंपल सिंपल सी ड्रेस है ये। और इसके बाद में हमने अपनी राधा रानी का कराया था गृह प्रवेश, जैसे अपनी बेटियों का कराते हैं उस हिसाब से मैंने कराया था। तो नीचे मैंने ये रुमाल बिछा लिया था, उस पे कराया था, क्योंकि मैंने ये रुमाल ना मुझे इस पे मैंने इनका गृह प्रवेश करा के हाथों के छाप लिए थे, और इसको मैंने उठा के रख दिया संभाल के। और अब ये तो लाइफ टाइम के लिए रख दिया है, संभाल के रख दिया है। राधा रानी के हाथों के छाप जो इस पे लग गए हैं इस वजह से। तो सबसे पहले तो मैंने इस पे सातिया बनाया था, सातिया जैसे बोलते हैं सतिया। और उसके बाद में मैंने इस पे छोटा सा लोटा है उसमें चावल रखे, और चावल रखने के बाद में मैंने अपनी राधा रानी के पैरों से, मतलब सीधे वाले पैर से इसको गिरवाया था अंदर की तरफ में, जैसे घर में लक्ष्मी आती है उस हिसाब से। और मैंने पहले इनका पूरा श्रृंगार वगैरह, पंचामृत स्नान वगैरह करा लिया था। पंचामृत की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, इनके स्नान वगैरह की कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई, और ना मैं शेयर कर रही हूँ, ना मैं शेयर करूँगी आगे को। इनकी मैंने बस हिंट के तौर पे मैंने इनका जो करते हैं प्राण प्रतिष्ठा जो होती है उसको मैंने हिंट के तौर पे दिखा दी, पूरी उसको भी नहीं दिखाई मैंने, कहीं कहीं से रोक रोक के दिखाई है वो चीज़ भी थोड़ी बहुत, कि अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा करे या किसी को लानी हो अपने घर पे तो उनको थोड़ा हिंट मिल जाए कि किस तरीके से करते हैं। तो मैंने इनका गृह प्रवेश कराने के बाद में, उसके बाद मैंने हाथों के छाप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हाथों के छाप लेने थे मुझे, हाथों के छाप मैंने इनके ले लिए। और इसके बाद में मैंने वापस से इनको मंदिर में विराजमान कर दिया था। और मंदिर में विराजमान करने के बाद में मैं इनका, मतलब वो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं मंदिर के अंदर इनको विराजमान करने के बाद में पूरा आपको दिखा पाती लुक क्या था। तो
पूरा मंदिर अच्छे से ये मतलब मेरी नानी ने, बड़ी मम्मी ने पूरा मंदिर सजाया था फूलों वगैरह से। साफ़ सफाई तो मैंने कर दी थी, लेकिन बाकी का काम जो है सजाने का वो किया था फूलों से नानी ने। इसके बाद मैं एक ये स्प्रे लाई थी ना गुलाब का, जो मैंने अभी राधा रानी के श्रृंगार के टाइम पे दिखाया कि थाली में जितने भी कपड़े, इनके वस्त्र वगैरह रखे थे और उसमें ये गुलाब का स्प्रे भी रखा हुआ था, इत्र। तो ये इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू थी, तो ये मैंने पूरे मंदिर में लगा दी। और इसके अलावा मैंने गंगा जल के छींटे भी लगा दिए थे, जो कि मैं रोज़ डेली ही लगा देती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद में। और ये हमने स्कूल के बच्चों को बुलवाया था भोजन के लिए, जैसे कि हमारे राधाष्टमी भी थी और राधा रानी के आने की खुशी में भी हमने सारे बच्चों को बुलवाया था। स्कूल है प्राइमरी स्कूल, उसके बच्चों को बुलवा लिया था। तो छुट्टी के टाइम पे बच्चे आए थे, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे वो तो बिल्कुल रुके नहीं, आए नहीं, वो तो सीधे भाग गए अपने घर पे। जो थोड़े समझदार बच्चे थे वो आ गए थे। छोटे बच्चों का तो ये होता है कि उनको तो स्कूल भी ज़बरदस्ती भेजा जाता है, तो वो कहाँ आने लग रहे हैं। उनके लिए तो ऐसा होता है कि स्कूल से छुट्टी हुई नहीं, किसी के घर भागो, तो वो तो चले गए थे। उन छोटे बच्चों में से 2-4 बच्चे ही थे जो आ गए थे। बाकी हमने जो इनके भोजन के लिए बनवाया था, तो भोग के लिए हमने राधाष्टमी की भोग के लिए बनवाई थी दही अरबी की सब्ज़ी और खीर और पूरी। ये तो हमने राधाष्टमी पे राधा रानी को भोग लगाने के लिए बनाया था। और बाकी बच्चों के लिए बना दी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे अरबी की सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और हमारी जो नानी है वो हमारे खेतों में जो भी कोई फसल होती है, मानो गेहूँ हो गया है, चावल हो गए, जो भी कुछ है, तो उसमें से शुरुआत में देवताओं, मतलब हमारे पितृदेव और हमारे जो भगवान जी, उनके नाम की निकाल के रख देती हैं। तो बाद में कन्या भोज और ये लड़कों को जो लंगूरिया बोलते हैं, इनको जिमा देती हैं। तो उसी में से जो हमारे जो चावल रखे होते, मूंजी की फसल हुई थी, तो उसकी तो हमने खीर बनवा दी थी। तो बड़ी मम्मी ने जो बोल रखा था, उनका नाचवान जो निकला हुआ था, उसका भी काम हो गया। और हमारी राधा अष्टमी पे भी मैंने जो सोचा था वो अचानक ही सोचा था मैंने, पहले नहीं। बड़ी मम्मी ने बोला था रात में 1 दिन पहले कि ऐसे ऐसे कन्या जमा देते हैं, रखा भी हुआ है चावल और गेहूँ वगैरह। तो मैंने कहा चलो। फिर मैंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ही, सबको ही बुलवा लिया जितने भी थे उसमें। प्राइमरी मतलब 2 स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी है। तो मैंने प्राइमरी के जितने भी बच्चे थे उनको सबको ही बुलवा लिया था। और ये बच्चे खाना खाने के बाद में राधा रानी के जो है दर्शन कर रहे थे। इसके बाद में हमने शाम को गणेश चतुर्थी की भी, जो गणपति बाबा की हमने पूजा कर दी थी। और इनका विसर्जन भी हमने राधाष्टमी वाले दिन ही किया था। और जैसे ही हम इनको विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे, तभी हमें बच्चों ने बाहर से शोर मचा के बताया कि घर में सांप घुस आया है। और जब हमने सांप देखा था बच्चों की आवाज़ सुन के, तो वो हमारे घर के मेन गेट के अंदर, मतलब साइड में बैठा हुआ था। तो उसको जैसे तैसे करके हमने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में हमने अपने गणपति बाबा का विसर्जन कर दिया था। और सांप के चक्कर में थोड़ा सा हमें लेट भी हो गया। और जैसे ही हम विसर्जन करके हटे अपने गणपति बाबा का, तो हम, मतलब बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे ना, उन्होंने फिर से शोर मचा दिया कि सांप वो दोबारा आ गया था। तो उसके चक्कर में वो रात ही हो गई थी उसको निकालते निकालते, पर उसने नुकसान किसी को किया नहीं। और बीच में मैंने आपको राधा रानी के अपने दर्शन नहीं कराए थे, तो अभी आप मेरी लाडो रानी के दर्शन कर लीजिए कि कितनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, देख देख के मन नहीं भरा था। और इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।